तो रेलवे ग्रुप डी से अपडेट आपको देने वाला हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती चल रही है वो क्या भर्ती अब रद्द जो होने वाली है या होगी, तो उस पर हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये कोर्ट में गया है उस पर क्या रिजल्ट आने वाला है, और यदि भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है तो इस पे 10 वाले क्या एक्शन लेंगे। और आईटीआई वालों के लिए बता दें कि अगर आईटीआई वाले केस को जीत जाएंगे तो इस केस में क्या होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी के भर्ती में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उस पर हम लोग सब कुछ अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग भर्ती को हम आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से पहले एक जानकारी दे देता हूं कि जो एक कोर्ट केस का जो मैटर चल रहा है ना, ये आपको आज से नहीं चल रहा है, ये काफी दिनों से चल रहा है। और इसमें हो क्या रहा है कि जैसे आपको पता है कि एक चीज आपको बता देता हूं कि आपको जैसे पता होगा कि 2019 में ही रेलवे ने कह दिया था कि जो हम ग्रुप डी की जो भर्ती लाएंगे ना, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती लाएंगे उसमें हम आईटीआई को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। ठीक है, 2019 में ही ये कह दिया गया था, 6 जून 2019 को ये कह दिया था कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आएगी उसमें आईटीआई वाले लागू रहेंगे। ठीक है, और अपडेट भी दिया गया था कि भाई आप सब लोग आईटीआई अपलोड कर लीजिए। उससे हुआ क्या कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने आईटीआई कर लिया क्योंकि उनको सपना था रेलवे में जाने का। बाद में हुआ क्या, जब 60 नोटिस आई, 60 नोटिस जो आई थी 28 दिसंबर को, ठीक है, 28 दिसंबर को जब 60 नोटिस दिए, ठीक है, 28 दिसंबर को 60 नोटिस दे दिए, वहां तक इनकी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। 28 दिसंबर 2024 तक कोई भी अपडेट नहीं दिया गया था। वहां पे लोगों को ये लगता था कि आईटीआई वालों को लागू रहेगा। और आईटीआई वालों को लागू क्या होना है, जो टेक्निकल की जो पोस्टें हैं, ठीक है, जितनी भी टेक्निकल की जो पोस्ट है वहां पे आईटीआई को लागू करने की बात कही गई थी। उसके बाद से अचानक होता क्या है कि 2 जनवरी 2025 को रेलवे भर्ती की तरफ से तुरंत एक अपडेट आता है और उसमें यह बोल दिया जाता है कि रेलवे ग्रुप डी में हम 10वीं पास को क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। अब सारा खेल जो शुरू हुआ ना, यहीं से शुरू हो जाता है। सारा खेल जो शुरू हुआ वो यहीं से हुआ, जहां से 2 जनवरी को जो अपडेट देते हैं कि 10 भी लागू रहेगी हमारी रेलवे ग्रुप डी में। अब जो मैटर हुआ यहीं से उठा और यहीं से जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट थे, स्वाभाविक से बात है भाई, सब लोग बहुत मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके, सबकी फैमिली कंडीशन तो अच्छी है नहीं आईटीआई करने वालों की, किसी तरीके से लोग क्या किए थे, आईटीआई सब लोगों ने किया हुआ था। और उसकी वजह से हुआ क्या कि एक मैटर चला गया कैट में। ठीक है, जब मैटर गया कैट में, जब मैटर गया कैट में, सबसे पहले ये लोग हाई कोर्ट गए। ठीक है, सबसे पहले ये लोग कहां गए, हाई कोर्ट गए, फिर वहां से कोर्ट में भेजा गया। जब कैट में मैटर जब पहुंचा, ठीक है, जब कैट में जब मैटर पहुंचा तो वहां पे रेलवे के जो वकील थे उन्होंने अपने पक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से रखा कि भाई हमने, हमारा पॉलिसी है, हम पॉलिसी के तहत क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अभी तक मैंने शॉर्ट नोटिस ही दिया था। ठीक है, तो यहां से तो रेलवे वाले जीत गए, लेकिन फिर उसके बाद ये लोग पहुंच गए कहां पर, आईटीआई वाले हाई कोर्ट में पहुंच गए। ठीक है, जब ये लोग हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, फिर यहां पे सारी चीजों 5 और 6 मार्च में जो हियरिंग हुई उसमें सारी चीजें क्या निकल के आई कि जब रेलवे के वकील ने कहा कि हम जो है पॉलिसी के तहत यहाँ पे 10वीं को लागू कर रहे हैं, हम कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो इस पे रेलवे के जो वकील थे, जो आपके रेलवे के वकील थे, उन्होंने अपने पक्ष रख दिया। उसके बाद से जो आईटीआई वाले स्टूडेंट के थे उन्होंने भाई बोला कि ये बताइए कि आपको आपने 28 दिसंबर तक जो 60 नोटिस दिया था, 28 दिसंबर तक, वहां पर तो आपने चेंजेस नहीं किया था, आपने 2 जनवरी को चेंजेस क्यों किया। ठीक है, क्योंकि रूल तो यही है ना कि नोटिफिकेशन के बाद से आप चेंजेस नहीं कर सकते, यही ना। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए हमने जो रेलवे के वकील थे उन्होंने बोला कि हमने फुल नोटिफिकेशन तो आपको 22 दिसंबर को दिया है। फुल नोटिफिकेशन जो है वो 22 जनवरी को दिया, सॉरी, फुल नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को दिया है। तो अब इसी पे जो मैटर उठा तो जो जज साहब थे हाई कोर्ट के, उन्होंने साफ तौर पे बोला, ये बताइए कि अगर ये 28 दिसंबर को जो ये 60 नोटिस दिए थे वो भी तो एक तरीके से नोटिस ही था, तो फिर ये 22 दिसंबर का रेफरेंस क्यों दे रहे, 22 दिसंबर को रेफरेंस क्यों दे रहे? तो ये आप लोगों ने क्या किया है, गलत किया है। ये क्या किया है, गलत किया। और जज साहब बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों पे भड़क गए, और भड़कने के बाद से हुआ क्या, वो सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। तो अब जब यहाँ पर रेलवे को वकील कह रहे थे कि मेरी पॉलिसी है और मैंने नोटिफिकेशन के पहले बदल गया, तो जो जज साहब थे, जज साहब ने साफ तौर पे बोला कि जो 60 नोटिफिकेशन था वो भी तो नोटिफिकेशन ही था ना, उस पर आपको चेंज करने की क्या जरूरत थी। और आप सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का में साफ तौर पे लिखा गया है कि कोई भी भर्ती जब आ जाती है, नोटिफिकेशन में जो लिखा रहता है उसी नियम के तहत ही आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया करानी है। उस पर जो रेलवे के अधिकार, जो रेलवे के वकील थे, उन्होंने कहा कि हम भाई ऐसा करते हैं कि पूरी भर्ती को ही रद्द कर देते हैं और फिर से नई भर्ती लेके आएंगे।
ठीक है, ये इन्होंने बोला। तो जज साहब ने बोला ठीक है, पूरी भर्ती को ही रद्द कर लो, लेकिन पहले ये तुम बताओ कि तुमने ये चेंजेस कैसे किया। तो यहाँ पे देखिए नियम इनको दिया गया है, रेलवे को ये आदेश दिया गया है कि 21 जनवरी तक, सॉरी 21 मार्च तक, 21 मार्च तक इन लोगों को क्या करना है, अपडेट देना है कि किस पॉलिसी के तहत ये लोग 2 जनवरी को कक्षा 10वीं को लागू किए हैं। ठीक है, इसमें ये लोग को लिखित में जवाब देना है। ठीक है, इसमें देना है, लिखित में जवाब देना है। ये लोग लिखित में जवाब देंगे क्यों ऐसा हुआ था। और 28 जनवरी, 28 सॉरी बार जनवरी आ रहा है, 28 मार्च को इसकी फाइनल हियरिंग है। उसी दिन ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आईटीआई लागू हो पाएगा, भर्ती रद्द हो जाएगी, सारी चीजें आपको 28 मार्च को ही आपको क्लियर हो पाएगा। और मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ एक्चुअली होने क्या वाला है। इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है ना, अगर भर्ती रद्द हो जाती है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपको बस मॉडिफिकेशन जो है, मॉडिफिकेशन का जो विंडो खुलेगा फिर से आप जाकर फॉर्म डाल दीजिएगा। और यदि आईटीआई लागू हो जाता है तभी भी मॉडिफाई के लिंक खुलेगा, तभी भी आप जाकर मॉडिफिकेशन वहां पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, आपको एक्स्ट्रा चेंजेस देने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आपका, देखिए आप जो फॉर्म डाल दिए ना उसमें आप किसी तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ये लड़ाई जो है वो आईटीआई स्टूडेंटों का है कि भाई हमको टेक्निकल पोस्ट पे लागू करना चाहिए। और जिस तरीके से हियरिंग हुई है उस हिसाब से तो आईटीआई वालों को नजर जो है पक्ष काफी मजबूत है और आईटीआई वाले ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 10वीं वालों के लिए थोड़ी सी क्या है कि रेलवे की तरफ से ही वकील लड़ रहे हैं, और 10वीं वाले बाद में अपना केस भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो रेलवे की तरफ से जो वकील रहे वो केवल 10वीं के लिए लड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो फाइनल जो है वो 28 जो मार्च को जो आएगा रिजल्ट, तो 28 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसमें होने वाला क्या है, या तो आईटीआई लागू करे, ठीक है, जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है उसमें आईटीआई लागू करे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आईटीआई लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। या तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दे और 10वीं को क्या कर दे, लागू कर दे। ये आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या 10वीं पास ही रहनी चाहिए, या रेलवे जो है अपने तरफ से कुछ ऐसा नियम लेके आ जाए जिसके तहत ये जो भर्ती प्रक्रिया चलती रहे और 10वीं क्या रहे, बस बना रहे। ठीक है, 10वीं जो है बनी रहे, भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के चांसेस कम है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया ऐसा नहीं होगा रद्द होगा, या तो आईटीआई लागू करेंगे या तो 10वीं को ही रहने देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या रहने वाला है। और यही छोटी सी जानकारी थी। 28 मार्च को आप इंतजार करिएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा तुरंत मैं अपडेट दूंगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।